अगर कोई ये कहता है कि राजद में परिवारवाद है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि राजद में वाकई में परिवारवाद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तो अपने परिवार पर ध्यान देते ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी अपने परिवार पर ध्यान देते हैं। उनके लिए भी पहले बड़ा बेटा, छोटा बेटा, फिर मंझला बेटा, सब पहले है। उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता या फिर पार्टी के तमाम बड़े नेता है, लेकिन सबसे पहले परिवार है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के लिए एमएलसी का चुनाव होगा तो बड़े बेटे चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव होगा तो मझले बेटे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव होगा तो मझले बेटे को ही लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, और फिर वो सीट खाली हो जाएगी तो विधानसभा का चुनाव होगा तो छोटे बेटे को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। जगदानंद सिंह के जो बेटे हैं वो पहले दूसरे दल में रहते हैं, राजद का विरोध करते हैं, फिर राजद में आते हैं, राजद से टिकट लेते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। मझले बेटे भी भाजपा में थे और उसके बाद वो फिर राजद में आए और फिर राजद से चुनाव लड़े और जीत भी गए। बड़े बेटे पहले जेडीयू में थे, फिर राजद में आए और उसके बाद एमएलसी का उन्होंने चुनाव भी लड़ा, किस्मत खराब रही, वो चुनाव हार गए। सबसे छोटे बेटे जेडीयू के सहारे राजनीति में आते हैं और अपने पिता के जिस दल को वो ज्वाइन करते हैं, राजद को, यानी कि पिता प्रदेश अध्यक्ष है, उस दल को भी पहले खूब भला बुरा बोलते हैं। जब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में रहती है तब अजीत सिंह, जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं रामगढ़ से, वो जेडीयू ज्वाइन करते हैं, राजद पर खूब टिप्पणी करते हैं, और फिर जब राजद और जेडीयू एक साथ होती है तो अजीत सिंह शांत हो जाते हैं, और फिर जब जेडीयू और भाजपा एक साथ आती है तो अजीत सिंह उठकर राजद में चले जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि अब चुनाव लड़ना चाहिए और रामगढ़ से तैयारी करने लगते हैं। और जगदानंद सिंह भी अपने छोटे बेटे पर पूरा ध्यान देते हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि रामगढ़ से अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये जगदानंद सिंह की पारिवारिक सीट है। पहले जगदानंद सिंह इस सीट से विधायक थे, उसके बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह इस सीट से विधायक बने, फिर जब सुधाकर सिंह सांसद बन गए तो उनके छोटे भाई को ये सीट जो है वो विरासत में दे दी जाएगी। जनता से नहीं पूछा जाएगा, वहाँ के कार्यकर्ता से नहीं पूछा जाएगा कि आखिर करना क्या है। जब आप बक्सर में जाएंगे, रामगढ़ में जाएंगे, तो यादवों के अंदर ये चीज़ है कि ये सीट जो है वो इनकी पारिवारिक सीट बन गई है। कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं, अगर आपको मिलना है तो आप मिलिए, लेकिन आपकी समस्या का समाधान किस तरीके से होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, सुधाकर सिंह कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सीट उनके परिवार के सदस्य के पास ही रहेगी। और कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी भी है कि पहले पिता, फिर बेटे, फिर अब छोटे बेटे। जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था स्थानीय निकाय से, तो जेडीयू और राजद जब एक साथ थी, तब राजद की तरफ से सुधाकर सिंह के बड़े भाई, या फिर यूं कहें कि जगदानंद सिंह के बड़े बेटे को गया से उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद सुधाकर सिंह को लोकसभा में उम्मीदवार बना दिया गया। उसके बाद जब विधानसभा की सीट खाली हुई तो सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह को विधानसभा का उम्मीदवार बनाने पर चर्चा हो रही है, यानी कि अजीत सिंह भी अब उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन चर्चा इस बात की है और सवाल ये है कि क्या वाकई में राजद परिवारवाद से उभर रहा है या फिर परिवारवाद में फंस रहा है? क्या जगदानंद सिंह इस तरीके से राजद पर हावी हो गए हैं कि जिसको चाहते हैं परिवार में अपने सदस्य को, जिसको चाहते हैं वो टिकट दिलवा देते हैं? क्या ये राजद के कार्यकर्ताओं के लिए दुखद खबर नहीं है कि कार्यकर्ता झंडा उठाएंगे, कार्यकर्ता लाठियां खाएंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को टिकट दिया जाएगा? ये सिर्फ राजद में ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी है। आप देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जब लाठियां खाने की बारी आती है तो कार्यकर्ताओं को उतारा जाता है, जब टिकट देने की बारी आती है तब अपने बेटे को उतारा जाता है। राजद के भी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वही कर रहे हैं।
अपने बड़े बेटे को आगे करते हैं, मझले बेटे को आगे करते हैं, छोटे बेटे को आगे करते हैं। अब इससे भी बात जब नहीं बनेगी तो देखा जाएगा, बेटे को बेटे होगा, नाती होगा, पोता होगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जब आप रामगढ़ में जाएंगे तो वहां पर राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो पीड़ित है। क्या तेजस्वी यादव रामगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा नहीं करते कि किसको टिकट दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए? रामगढ़ सिर्फ जगदानंद सिंह की विरासत है कि जगदानंद सिंह वहां से विधायक रहेंगे, जगदानंद सिंह अगर हटेंगे तो उनके बेटे सुधाकर सिंह विधायक रहेंगे, वो हटेंगे तो फिर कोई और रहेगा। बक्सर लोकसभा सीट भी जगदानंद सिंह के पाले में गया, फिर सुधाकर सिंह चुनाव लड़े, फिर सुधाकर सिंह चुनाव लड़े। यानी कि जो जब भी होगा ये बक्सर लोकसभा सीट और रामगढ़ लोकसभा सीट ये जगदानंद सिंह के पाले में ही रहेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये सीट इनकी पारिवारिक सीट है। जैसे कि आप देख लीजिए सारण और पाटलिपुत्रा, ये सीट लालू यादव की पारिवारिक सीट है, यहां से कोई चर्चा नहीं करता। चाहे कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, कितना भी तैयारी कर ले, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी। सारण लोकसभा सीट से लालू यादव का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। लालू यादव चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। जब वो जेल चले गए तो राबड़ी देवी चुनाव लड़ी, वो चुनाव हार गई। उसके बाद उनके समधी जो है, जो तेज प्रताप यादव के ससुर है चंद्रिका राय, वो चुनाव लड़े, वो भी हार गए। उसके बाद उनकी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाया गया, वो भी चुनाव हार गई। तो ये जो सीटें हैं वो पारिवारिक सीट हो जाती हैं। और जगदानंद सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष बनकर ये बखूबी समझ चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पारिवारिक सीट को अपने कब्जे में रखना चाहिए। और इसीलिए वो बक्सर लोकसभा सीट को और रामगढ़ विधानसभा सीट को अपनी पारिवारिक सीट समझकर अपने कब्जे में रखे हुए हैं। अब जगदानंद सिंह का खौफ इस तरीके से है राजद में कि अगर नाराज हो जाते हैं तो तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं घर पर मनाने। याद करिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उस बैठक को जो दिल्ली में हो रही थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने यह कहा था कि अब जो भी फैसला लेंगे तेजस्वी यादव फैसला लेंगे। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जगदानंद सिंह अपने गांव बैठे हुए थे और लालू प्रसाद यादव फोन पर फोन कर रहे थे, जगदानंद सिंह फोन नहीं उठा रहे थे। यहां तक की बात यह भी चली कि तेजस्वी यादव ने सोचा कि इस बार अब इनको साइड कर देते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन लालू यादव ने कहा कि नहीं, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई रहेगा तो जगदानंद सिंह रहेंगे, और इसलिए फिर जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसको लेकर पार्टी में काफी मतभेद भी है। लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने ये नहीं देखा होगा कि वो कहीं जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे होंगे। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लगे हुए थे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा लगे हुए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह लगे हुए थे। लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहां थे? सवाल तो यही रहेगा कि वो कहां थे। लेकिन जब टिकट की बारी आती है, जब चुनाव की बारी आती है, तब जगदानंद सिंह का परिवार सामने आता है। अजीत सिंह जिस दिन जेडीयू को उन्होंने ज्वाइन किया था, जब जेडीयू और भाजपा एक साथ थी, तब उन्होंने राजद को कई बार यह कहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बिहार को लूट लिया। लेकिन जब राजद और जेडीयू एक साथ आई तो अजीत सिंह शांत हो गए। मानो कि अजीत सिंह को लगा होगा कि अब तो मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। लेकिन जब फिर राजद अलग हुई, जेडीयू भाजपा एक साथ आई और अजीत सिंह के भाई सुधाकर सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए, तब अजीत सिंह को लगा कि नहीं भैया, अब ये सीट खाली होने वाला है, चलो यहां से तैयारी करते हैं। और उन्होंने राजद को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद अब तैयारी कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि छोटे बेटे और पिता में मतभेद है, लेकिन वो मतभेद भी खत्म हो जाएगा, टिकट देने की बारी है। स्थानीय निकाय से जो एमएलसी का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, उस समय जेडीयू में रह रहे जगदानंद सिंह के बड़े बेटे को राजद से टिकट दी गई। और उसके बाद फिर लोकसभा आया तो जगदानंद सिंह के मझले बेटे को, जो कि राजद से विधायक हैं, रामगढ़ से वो विधायक हैं सुधाकर सिंह, उनको फिर लोकसभा का टिकट दिया गया। और उसके बाद जब रामगढ़ का सीट खाली हुआ तो छोटे बेटे अजीत सिंह को
टिकट देने की बात चल रही है। अजीत सिंह तैयारी कर रहे हैं, चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है क्योंकि रामगढ़ जो खाली सीट हुआ है उस पर तो वो जाएंगे ही। उसके बाद बेलागंज जो खाली हुआ है उस पर अपना जो भाई पहले से थे सुरेंद्र यादव, वो तय करेंगे कि वो टिकट किसको दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। उसके बाद इमामगंज जो है तो वो तो जीतन मांझी के पाले में था, तो फिर राजद ही किसी को अपना उम्मीदवार बनाएगी। और एक सीट जो खाली हुआ है वो तो वामदल का है, तो वामदल भाई उस पर जाने, वामदल अपना उम्मीदवार उतारेगा। लेकिन 3 सीट पर राजद 2 सीटों पर अब परिवार के किसी सदस्य को उतारेगी, किसी ना किसी के परिवार के, प्रदेश अध्यक्ष के परिवार के सदस्य, उसके बाद वहां के पूर्व विधायक और वर्तमान के सांसद के बेटे को टिकट दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा इमामगंज से किसको उतारना है, वहां भी किसी के परिवार के सदस्य को उतार दिया जाएगा। बस परिवार वाली पार्टी मत कहिएगा, क्योंकि परिवार वाली पार्टी कहिएगा तो फिर भाजपा में भी परिवारवाद है, जेडीयू में भी परिवारवाद है, और ये कहते हुए हम भी परिवारवाद करेंगे और इस तरह से परिवारवाद करेंगे कि कार्यकर्ता झंडा उठाएंगे, कार्यकर्ता लाठियां खाएंगे, लेकिन टिकट देने की बारी आएगी तो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को आगे रखेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।